धन्य माता पिता गुरु धन्य है, धन्य सुहृदय अनुरक्त, धन्य ग्राम वह जानिए जहां जन्मे गुरु भक्त। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनी सदगुरु कबीर साहब स्वरूप पंथ हुजूर प्रकाशनी नाम साहब के पावन चरण कमल में कोटि कोटि बंदगी करते हुए परम पूज्य आचार्य श्री ज्योति स्वामी शास्त्री जी, परम पूज्य महात्मा लेखचंद साहब जी, पूज्य श्री ज्ञानेश्वर साहब जी, उपस्थित परम पूज्य महंतगण, संतगण, साहब के नेमी प्रेमी भक्तगण, इस आयोजन को करने वाले आयोजक समिति के तमाम पदाधिकारीगण, इस नगर के इस ग्राम के आमीन माता स्वरूप पूजनी मेरी माताओं बहनों, समस्त ग्रामवासी, आप सभी को मेरा सप्रेम साहिब बंदगी साहब। दुर्लभ जग में संत समागम, संत दरस को बड़ो महातम, मेरी सुरती पकड़ झिंझोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे तार सतगुरु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। इस आसपास क्षेत्र में सांकरा गांव एक ऐसा गांव है जिस गांव की पहचान जो है सदगुरु कबीर के नाम से जाना जाता है। मैं लगातार छत्तीसगढ़ की दौरा करता रहता हूं। रोज मेरा कहीं न कहीं दौरा रहता है। हमारे विजय भाई, राम रतन जी, जानकी मैया, टोपू भैया, ये सब पुराने हमारे भावदास साहब जी, इस गांव के मेरे वरिष्ठ। इस गांव में अगर मैं किसी को पहले जाना तो भावदास साहब जी, अभी नहीं है क्या यहाँ पे? आप लोग ने किस गांव को एक पहचान दिया है। कुछ गांव ऐसे हैं जिस गांव को सदगुरु कबीर साहब के नाम से जाना जाता है। यहाँ बैठे बाग उमर वाले लोग भी बैठे हैं, दया साहब जी बैठे हैं। उस गांव पर भी नाम आता है बाग डूमर, तो वहां कबीर साहब का नाम आता है। एक गांव में भी बहुत भव्य रूप से कार्यक्रम होना है, बिरोदा गांव है। ऐसे कुछ गांव हैं जिस गांव की पहचान हमारे सदगुरु कबीर साहब के नाम से जाना जाता है। साहिब बंदगी, साहब की बंदगी बोलना है। साहब की बंदगी बोलने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जोरदार साहब बंदगी होना चाहिए। साहिब बंदगी, भजन तो खूब गाते हैं, अच्छे अच्छे भजन गायक यहाँ आएंगे, आ रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन हम अपने जीवन में उस भजन को जो गा रहे हैं, क्या उनको अपने जीवन में धारण कर रहे हैं? रोज हम साहब की वाणी वचनों को पढ़ रहे हैं, रोज गुरु महिमा पाठ कर रहे हैं, रोज संध्या पाठ कर रहे हैं। महीने में एक दिन हम पूर्णिमा की पाठ करते हैं। हमें कबीरहा नहीं, कबीर पंथी बनना है। साहिब बंदगी, कबीर पंथी बनिए। ये भेष धारण करके, तिलक लगा करके, इससे कबीर पंथी नहीं हो सकता है। आप लोग यहाँ इस गांव में रामायण भी खूब होता है। इसी सामने चौक पे मैं पहले जब छोटा था इस गांव पे आता था,
आज मेरा सौभाग्य है परम पूज्य ज्योति स्वामी शास्त्री जी यहाँ उपस्थित हैं। मैंने पहली बार बहुत छोटा था, मेरे बाबूजी के साथ में हम लेखचंद महात्मा जी के आश्रम में उनका दर्शन किए थे। आज यहाँ पर भी दर्शन करने का सौभाग्य है, उनके किनारे में बैठने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। निश्चित तौर पे हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, उनका प्रतिफल है कि उनकी बगल में बैठने का अवसर मिलेगा। साहिब बंदगी ये सौभाग्य है। हम यहां सुनते हैं, साहब की रोज पढ़ रहे हैं, रोज गुरु महिमा पाठ करते हैं, साहब की वाणी को रोज पढ़ रहे हैं। श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने यह श्वास को आवन हो या न हो। साहिब बंदगी, साहब की बंदगी जोर से बोलना, साहिब बंदगी रोज पढ़ रहे हैं। श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास मत खोई। रोज पढ़ते हैं, ध्यान चाहूंगा आप सभी का। जब साहब की इस वाणी को रोज पढ़ते हैं आप लोग, तो मेरे भाई ये बताओ कि आपको बोल रहे हैं साहब कि श्वास श्वास पर नाम ले। साहब कह रहे हैं, महंत लीलाधर दास नहीं कह रहे, साहब कह रहे हैं कि श्वास श्वास पर नाम ले। आपको कह रहे हैं कि श्वास श्वास पर नाम लेना है, फिर आपके पास चारी निंदा करने का टाइम कहां से आएगा? आपको साहब क्या कह रहे हैं? हमें साहब बता रहे हैं कि हमको ये जो श्वास चल रहा है 24 घंटे में, हम जो 21,600 बार जो श्वास लेते हैं, इस श्वास का हमको सुमिरन करना है। श्वासा की कर सुमरणी कर, अजपा को जाप, परम तत्व को ध्यान धर, सोहम आपिया। और हम नाम लेना छोड़ देते हैं, फिर हम किसी की चारी करते हैं, चुगली करते हैं, लड़ाई करते हैं, फिर काम वासना पे लिप्त हो जाते हैं, फिर क्रोध लोभ में फंस जाते हैं, फिर मोह में फंस जाते हैं, फिर अपने आप में अहंकार करते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानवान हूं, मैं बहुत बड़ा रूपवान हूं, मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, मैं बहुत बड़ा पहलवान हूं। ये अहंकार है। जबकि साहब ने स्पष्ट कह दिया है कि श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास मत खोए। फिर भी हम लोग इस श्वास को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छे अच्छे पनीर खाने में भोजन में स्वाद में अपने मन को लगा दिए हैं, लोभ में लगा दिए हैं, धन संग्रह में लगा दिए हैं, मोह में लगा दिए कि मोर बेटा, मोर बहू, मोर बेटी, मोर पत्नी, मोर जमीन, मोर जायदाद। अब यहां दुकान आप चिल्ला रहे हो कि साहब हमला मुक्ति मिल जाए, साहब के पास हम चिल्ला रहे हैं कि मुक्ति मुक्ति मुक्ति। अरे भाई मुक्ति कैसे मिलेगा? यहां पे देख लो आप कितने गिने चुने बैठे हैं, अधिकतम आदमी तो बाहर से लग रहे हैं, साकरा वाला तो ही नहीं है। बीडी साहब तो हमारे ही बारत है, बाग उम्र वाले बैठे, अभी भावदास जी साहब भी पहुंच चुके। साहिब बंदगी दाता, साहब की वाणी को हम अगर जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे तो हम कबीर पंथी नहीं बन सकते हैं। साहिब बंदगी, कबीर पंथी बनिए। और कबीर पंथी बनने का एक आप उस दिन पहले लक्षण बताते हैं। आप जहां पर खड़ा हो जाएं, आप जहां कहीं भी खड़ा हो जाओ, कितने भी हजारों की भीड़ में हो जाओ, और आपको देख करके कोई आदमी को साहब याद आ जाए तो समझ जाना आप कबीर पंथी हैं। साहिब बंदगी, जैसे हम भावदास जी साहब को देखते हैं तो हमें साहब याद आ जाता है, क्योंकि उनको हम साहिब बंदगी बोलते हैं। उन्होंने अच्छा कर्म किया है। हमारे बीडी साहू जी बैठे यहाँ पे, दया साहब जी बैठे, हम लोग कभी राम राम भैया नहीं बोलते, जयराम जी की नहीं बोलते हैं। जब बोलेंगे साहेब तो अच्छे कर्म करो। ये भेष से नहीं होता है, हम भेष धारण कर लिए हैं, इससे हम कबीर पंथी नहीं हो सकते। तिलक लगा लिए,
इससे हम कबीरपंथी नहीं हो सकते। हमको कबीरपंथी बनना है, ये तो हमारी एक पहचान है कि हम कबीरपंथी, हम सुहागन हैं। जैसे हमारी यहां पर सुहागन बहनें बेटियां बैठी हुई, जिन्होंने अपने पुरुष के लिए उन्होंने सुहाग अपना 16 श्रृंगार किए हैं अपने पुरुष के लिए, वो सुहागन हैं। इसलिए हमें भी अपनी श्रृंगार करना है, हमें 12 श्रृंगार करना है। यहां पे आप लोग बैठे कितने आदमी तिलक लगाए हो? पहली बात तो ये है, कितने आदमी आप तिलक लगाए हो? आप अपने आप में सोचिए कि आप तिलक धारण किए या नहीं। सुहागन जो हमारी बेटियां होती हैं, जो बहनें होती हैं, जो माताएं होती हैं, वो रोज अपने पुरुष के लिए श्रृंगार करती हैं, साहिब बंदगी। और हम क्या करते हैं? एक चंदन का तिलक भी नहीं ले सकते हैं, श्रृंगार नहीं कर सकते हैं, और हम अपने आप में अहंकार में डूबे हुए हैं, हम लोभ में डूबे हुए हैं, मोह में डूबे हैं। धन्य माता पिता गुरु धन्य है, धन्य सुहृदय अनुरक्त, धन्य ग्राम वह जानिए जहां जन्मे गुरु भक्त। साहिब बंदगी, थोड़ा जोर से बोलो, साहिब की बंदगी है, साहिब बंदगी। धन्य माता पिता गुरु धन्य है। सदगुरु कबीर साहब ने क्यों कहा? माता पिता को धन्य कहा, धन्य माता पिता गुरु धन्य है। जब कोई मां की गर्भ से कोई सदगुरु का सदशिष्य जन्म लेता है तो वो मां की गर्भ जो है धन्य होता है। साहिब बंदगी, धन्य वो मां, वो बेटियां, वो माताएं, वो बहनें जिसकी गर्भ से कोई सदगुरु का सदशिष्य जन्म लेता है तो वो मां की गर्भ जो है धन्य हो जाता है, वो पिता धन्य हो जाता है। धन्य माता पिता गुरु धन्य है। गुरु भी धन्य होता है, क्योंकि गुरु को क्या चाहिए? सतशिष्य चाहिए। और शिष्य को क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? सदगुरु चाहिए ना भाई। साहिब बंदगी, थोड़ी जोर से बोलो, बार बार बोल रहा हूं। साहब की बंदगी बोलने में कंजूसी मत करना, जितनी हो सके साहब की बंदगी करना है। साहिब बंदगी, वो माता पिता धन्य होता है और वो गुरु भी धन्य है जिसको सतशिष्य मिल जाए। हमें भी सदगुरु चाहिए। हम सब तलाश कर रहे हैं कि हमें सदगुरु कबीर कहां मिलेंगे, सबको तलाश है। अरे धनी धर्मदास जी ढूंढ ढूंढ कर हारा, साहिब दरस न मिला तुम्हारा। सब साहब आप लोग रोज भजन गाते हैं, रोज भजन गा रहे हैं, ये कड़ी भी गाते हैं धर्मदास जी की, मैं ढूंढ ढूंढ कर हारा सदगुरु दरस न मिला तुम्हारा। भजन तो रोज गाते हैं, जाहि विधि राखे साहेब ताहि विधि रही। रहते क्या? गाते तो है भाई, हैं? सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, गाइए। सत्य नाम कहिए, सत्य नाम सत्य नाम 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 सत्य नाम कहिए। साहिब बंदगी
हमें चाहिए सदगुरु, तो सदगुरु को भी चाहिए सतशिष्य। धन्य माता पिता गुरु धन्य है, धन्य सुहृदय अनुरक्त, और धन्य ग्राम वह जानिए जहां जन्मे गुरु भक्त। अगर इस गांव में सदगुरु का कहीं सतशिष्य नहीं होता मेरे भाई बहन, तो ये पंडाल नहीं सजता, साहिब बंदगी, ये सत्संग नहीं होता। यहाँ परम पूज्य हमारे ज्योति स्वामी शास्त्री जी नहीं आते, यहाँ लेखचंद साहब जी नहीं आते, यहाँ संत महंत जी नहीं आते, यहाँ भोजन भंडारा नहीं होता, ये माइक नहीं लगता। ये सब हुआ है तो निश्चित तौर पे हमारे सदगुरु कबीर साहब के वो भक्तगण यहाँ जन्म लिए हैं। साहब कह रहे हैं, धन्य ग्राम वह जानिए जहां जन्मे गुरु भक्त। जिस गांव में सदगुरु का सतशिष्य नहीं है तो आप चटोल लेना, उस गांव में ऐसा ग्रंथ का आयोजन नहीं होता है, सत्संग नहीं होता है। टटोलना अपने गांव के आसपास। धनवान तो बहुत मिलेंगे, रूपवान खूब मिलेंगे, पहलवान बहुत मिलेंगे, ज्ञानवान खूब मिलेंगे। कबीर पंथ में ज्ञानी की कमी नहीं है, कबीर पंथ में ज्ञानवान की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा आयोजन सत्संग ग्रंथ कराने वालों की कमी है। लेकिन धन्य है ये गांव, ये साकरा गांव, जहां पे ये गांव पे एक इतिहास है। मैंने बचपन से इस गांव पे आ रहा, मेरे बाबूजी आज सतलोकवासी हो चुके हैं, उनके साथ में मैं इस गांव पे आता था। आज मेरा सौभाग्य है इस गांव के इस मंच पर मुझे बैठने का अवसर मिला है। आप लोग को मैं साधुवाद देता हूं। साहिब बंदगी, धन्य ग्राम वह जानिए जहां जन्मे गुरु भक्त। ये गांव भी धन्य है जिस गांव पर यहाँ पे सदगुरु कबीर साहब की भक्तगण निवास करते हैं, और जिस गांव में सदगुरु का एक शिष्य भी हो गया, एक शिष्य सच्चा सतशिष्य हो गया। इसलिए मैंने पहले कहा कबीरहा नहीं कबीर पंथी बनी। पिछले बार मैंने यात्रा के दरबार आया था, फिर से इस बात को रिपीट किया था, कबीरहा नहीं, आपको कबीरहा नहीं बनना है, कबीर पंथी बनिए। अरे अपने आप में सीना चौड़ा करो, सीना ठोक कर आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? आप तो उसके वंश के हो, धनी धर्मदास जी साहब के वंशज हो, जिन्होंने 56 करोड़ की प्रॉपर्टी को दान किया है, आप उनके वंशज हो। साहिब बंदगी, हम अपने आप को भूल बैठे हैं। गर्भवास में भक्ति कबूली, बाहर आकर उनको भूले, पूरा करो तुम अपना कुल। रोज गाते हैं, गा तो रहे हैं, लेकिन जीवन में उतार नहीं रहे हैं। धन्य ग्राम वह जानिए जहां जन्मे गुरु भक्त। इस गांव पे जहां पर सदगुरु का सत्शिष्य जन्म हो लेता है, वो गांव भी, वो धरती भी, वहां की धरा जो है वो पवित्र हो जाता है। दुर्लभ जग में संत समागम। आज हमारे बीच में शास्त्री जी आए हैं, संत महंतगण यहाँ मंच पर आसीन हैं, और हर किसी को ये संतों का दर्शन नहीं होगा, ये भी बात बता देता हूं। ये हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, नाचा में डट्टा कथा में छट्टा, उसका कारण है, आज बता देता हूं आपको। उसका भी कारण है कि ऐसे गुरुओं की, ऐसे संत गुरुओं की, ऐसे महात्माओं की, ऐसे महंतों की दर्शन उसी को मिलेगा जिसका मन पवित्र होगा, हृदय पवित्र होगा। साहब ने कहा है, कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति हो, भक्ति करे कोई सूरमा जो जात बरन कुल को। कामी आदमी कभी सदगुरु का दर्शन नहीं कर सकता, सदगुरु तो बहुत दूर है भाई। संत महंतों का दर्शन नहीं कर पाएंगे। कामी क्रोधी लालची
जो कामी आदमी होगा, लोभी आदमी होगा, जो क्रोधी होगा, वो कभी ऐसे संत महंतों का वो दर्शन नहीं कर सकता है, ऐसे आचार्य का दर्शन नहीं कर सकता है, ऐसे सदगुरु का दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए ये पंडाल जो है कितना भी कर लो आप, कितना भोजन भंडारा बना दो, ये पंडाल नहीं भरता। इसका कारण ये भी है क्योंकि ऐसे सदगुरु, ऐसे महान आत्मा जो है, ऐसे महात्मा गण, ऐसे विदुषी, ऐसे तपस्वी का दर्शन कोई हर किसी को मिल जाएगा तो फिर दुर्लभ जग में संत समागम और संत दरस को बड़ो महात्म। आप लोग रोज पढ़ते हैं, कई पाम्पलेट, कोई रामायण का भी होता है तो आप लोग छपाते हैं, संत दरस को जाइए तज मोह माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। साहिब बंदगी, थोड़ी जोर से बोलिएगा, साहिब बंदगी। कहीं पर भी देखना कोई सत्संग होता है तो ये लाइन लिखा रहता है, लेकिन हम इस शब्द पर चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, विचार नहीं करते, मंथन नहीं करते। जब तक हम मंथन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हम उस वाणी वचन को हम अपने जीवन में उतार नहीं सकते हैं। लिख तो देते हैं संत दरस को जाइए, अब उसके आगे क्या लिखा है? अभी हमारे परम पूज्य आचार्य साहब जी का आगमन होना है। अब उस इतने बड़े हमारे आचार्य साहब जी आ रहे हैं, अब उस इसका दर्शन क्या हर किसी को मिलेगा? हर किसी को दर्शन मिल जाएगा? इम्पॉसिबल, ध्यान रखना। ये गलत सोच है। साहब ने कह दिया है संत दरस को जाइए तज मोह माया अभिमान। जब तक अपने मोह को, माया को, लोभ को, अहंकार को नहीं छोड़ोगे तब तक साहब का दर्शन नहीं होगा। साहिब बंदगी भवजल में बहुकाग है, कोई कोई हंस हमार। अरे कोई हजारों में एक आध होगा, हजारों में कोई एक आध होगा जिसको साहब का दर्शन होगा। इतनी सहजता से हमारे संतों का दर्शन नहीं होता। साधु वृक्षारी नाम फल शीतल शब्द विचार, साधु न होते जगत में जल मरता संसार। सोचो साहब ने कितनी बड़ी साधु संतों की बारे में कहा है, और ऐसे संत महात्माओं का दर्शन कोई भी पा लेंगे। एक से एक यहां मिलते हैं रास्ता बताने वाले, दुर्लभ है। दुर्लभ क्या है? ऐसा संत समागम, ऐसा आयोजन, ऐसा सत्संग, ऐसे संतों का आगमन होना, साहब के वाणी वचनों पर मंथन होना, विचार होना, चिंतन होना, ऐसे तपस्वियों के वाणी वचनों को सुनना। एक शब्द गुरुदेव का कामो अनंत विचार। ये सौभाग्यशाली है जो साकरा गांव में ऐसे आचार्यों का दर्शन होता है। यहाँ पे साल में एक बड़ा आयोजन होता है, और धन्य है जो आयोजन करता है। निश्चित तौर पे आप उस महान कार्य को कर रहे हैं। आप तरे औरन को तारे तारे सकल परिवारा हो, सही छाप परवाना लाए सामर्थ्य कड़िया लो। और क्या बोलो? साहिब बंदगी। अरे आपने तो आयोजन कर रहे हैं, आयोजन करके अपने आप को, अपने तन को, मन को पूरे पवित्र कर रहे हैं, धन भी लगा रहे हैं। आप घर घर जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, भैया संत जी आएंगे, सत्संग कराएंगे, भोजन भंडारा करने जा रहे हैं। गए होंगे समिति वाले, दो चार तो सुनाए चो
100 रुपये दे हो लेकिन बात ला लाख रुपए करे हो। डायरेक्टरी बहुत ज्यादा थे। विजय भाई बता दी आयोजक मन गेरे तो मन गेरू तन बता दो, घर घर गए हो तो मना कि ऐसे आयोजन करना है, भोजन भंडारा करना है। आचार्य साहब हमारे शास्त्री जी आए, ज्योति स्वामी शास्त्री जी आते हो, महंत मन आते, भोजन भंडारा करने घर घर किंजरे हो तो 100 रुपये दी सोई तू ना 10 तो बातला पर सीखई सोई। थोड़ा भोजन की व्यवस्था अच्छा करो, डायरेक्टरी दी सोई, थोड़ा साधु मन के भोजन व्यवस्था अच्छा करो। वो 100 रुपये दे ना, लेकिन दिमाग ज्यादा दिए। शाम हुई तो आज का कन मार दिया। होकर बात बताही साहब लैसे नहीं कहना रही, साहब वो साहब लग का कहने थे लो आधा पाव वाला बताते हम लोग। वो जो गांजा पीने वाले थे हमला बताते कि साहब लग कैसे रहना चाहिए। हम अल्लाह बताते साहब आप लोग चप्पल नहीं पहनना चाहिए। अच्छा तय बतावे दिन आधा पाव मारता थे साहब ने नारियल इसे धरना चाहिए, वो बताइए हम लोग। अरे धन्य है वो भाई, वो माताएं, वो बहनें मेरी जो इस सदगुरु के इस पावन कार्य को करने के लिए घर घर जा रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ते हैं भैया ऐसा आयोजन करने जा रहे हैं, आपका सहयोग चाहिए। आपसे कोई आपके खजाना लूटने नहीं गए, जबरदस्ती हाथ नहीं डालते हैं। बधाई देता हूं मैं, सदगुरु से प्रार्थना करता हूं कि इन भाइयों के ऊपर, इन बहनों के ऊपर साहब की कृपा सदैव बनी रहे, मंगल में होता रहे, ऐसी प्रगति पर ऐसे धर्म का कार्य करता रहे। साहिब बंदगी कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होई। याद रख लीजिएगा, जो कामी व्यक्ति होगा, क्रोधी होगा, लालची होगा, वो आचार्य जी का दर्शन नहीं कर पाएंगे। लिखित में ले ले रहा हूं, साहब ने लिख दिया है। वो इधर उधर भटक जाएंगे, साहब यहां से चले जाएंगे, लेकिन उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे। आपके भी सांकरा गांव वाले लोग पूरे दर्शन नहीं पाएंगे। शास्त्र जी अपने 2-4 जो जितने दिन रहना रहेंगे चले जाएंगे। आज मैं दर्शन पाऊंगा, मैं बिल्कुल दर्शन करूंगा। घाट में मैंने पहले पूछ लिया विजय को, बोले साहब कहाँ रुके हैं, बता दिए हैं। बोले साहब यहाँ आने वाले, अच्छी बात है, ये मेरा सौभाग्य है। एक समय था जब मैं छोटा था तो लेखचंद साहब की बाड़ी में चौका आरती वहां प्रवचन हुआ था, वहां मैं उनके दर्शन किया था। आज मेरा सौभाग्य उनकी बगल में हूं, मैं उनके चरणों में मुझे दर्शन मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कबीर पंथी बनिए। अभी आप लोग देखो कितने आदमी बैठे हो, और इसमें से कितने आदमी तिलक सारे हो। चलो हाथ ऊपर करो जी, हाथ ऊपर करो। कितना आदमी तिलक सारते हो रोज का? चलो लो, कितने आदमी इधर भी कोई है रोज तिलक सारने वाले माताएं? समझना है गंभीर चीज है। मुझे बिल्कुल 10 से 15 मिनट का अवसर दिया गया है, क्योंकि साहब जी का आगमन होना है। और मैं तो, मेरा सौभाग्य है कि आप सबके बीच में आने का अवसर मिला है। पिछली बार भी विजय भैया, विजय साहब जी और गए थे, 3-4 जने इस बार भी पहुंचे। मन में ये हुआ कि इस बार सांकरा जाना ही पड़ेगा। लगातार दौरा इत्तिफाक से 10 तारीख का डेट आज खाली था डायरी। मैं बोला चलो सांकरा चलना है। हमारी माताएं जो है अपने पुरुष के लिए करते हैं। ध्यान चाहूंगा आप सभी का, साहिब बंदगी और तिलक लगाने का फायदा देखिएगा। साहब ने क्या बताया है, मैं आप सभी का ध्यान चाहूंगा। और जो तिलक नहीं लगाते तो इसे ध्यान से सुन लेना। हमारी माताएं अपने पुरुष के लिए वो श्रृंगार करती हैं, याद रखना, अपने पुरुष के लिए। आपका भी तो कोई पुरुष होगा, आप लोग का कोई पुरुष है या नहीं? है या नहीं बताओ? है? क्या है, क्या नाम है उसका? सत्पुरुष। जब आप कह रहे हैं आपका सत्पुरुष है, आपका भी पुरुष है, वो भी सत्य पुरुष,
जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। जब आपका सत्पुरुष है तो आप सत्पुरुष के नाम से क्यों श्रृंगार नहीं करते मेरे भाई? साहिब बंदगी। और यहां आप चिल्लाते रहते हैं मुक्ति मुक्ति मुक्ति। मुक्ति क्या मंडी में मिल जाएगी क्या? धान के मंडी में मिली मुक्ति है, किराना स्टोर में मिली, भूपेश बघेल के बंगला में मिली, यहाँ काको मेडिकल स्टोर में मिली। मुक्ति कहां मिली? हर कहीं पर भी जाओ, रामायण में जाओ, भागवत में जाओ, ग्रंथ में जाओ, हर प्रवचन करते एक दुकान खोल दिया है, मुक्ति मुक्ति मुक्ति, हर कोई बोल। मुक्ति कहीं आपको कोई पैसे से नहीं मिलने वाला है। आप उल्टा ऐसे खड़ा अपने पैर को ऊपर कर लो, सर नीचे कर लो, आपको मुक्ति नहीं मिलने वाला है। मुक्ति अगर आप उनको प्रमाण ढंग से प्रमाणित देखना चाहते हैं, अभी आप प्रमाणित ढंग से देखिए, आप सभी का ध्यान चाहूंगा। साहिब बंदगी, अभी आप जो है मुक्त बैठे हैं, आपको किसी को काम वासना आ रही? किसी के मन में, किसी के मन में लोभ है? किसी के मन में मोह हो रहा है क्या? आपके बच्चे की याद आ रही है क्या? बीवी की याद आ रही है क्या? पति का याद आ रहा है क्या? बेटी की याद आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। आप मुक्त बैठे हैं इस समय, ना आपके मन में काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, न किसी के ऊपर में ईर्ष्या है, न जलन है। यहां पे कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, न यहां पे रूपवान की अहंकार है, न धनवान की, न ज्ञान की, न पहलवान की कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूं, ये भी नहीं है यहाँ पे। मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, ये भी नहीं है। मैं बहुत रूपवान हूं, ये भी नहीं है। सारी चीज यहाँ पर सब बराबर। और आप इस समय जो बैठे यहाँ पर, आप मुक्त होकर के बैठे, यही मुक्ति है। साहिब बंदगी, मुक्ति और कुछ नहीं है, यही आपका मुक्ति है। और यहां से निकलने के बाद आप फिर वही बंधन में बंध जाओगे। इसलिए आप मुक्ति कैसे पाना है, आपको स्वयं को सोचना है। अभी जिस कंडीशन में, जिस हालात में आप हैं, इस जगह में आप बैठे हैं, यहाँ पे आपके ऊपर में कोई बंधन नहीं है, सब मुक्त बैठे हैं। ये साधु संत से लेकर के सभी हम और आप यहाँ पर मुक्त बैठे हैं। यहाँ पे न तो अभी आप लोग घायल बांधे की चिंता है, न दाई मन अभी सिगड़ी चलाए, चूल्हा जलाए चिंता है, मुक्त बैठे हैं। न लेकर दूध पिलाए चिंता है, काहे चिंतन, एकदम मुक्त बैठे, ईल मुक्ति की थे। और चिल्लावा मत कि मुक्ति मुक्ति मुक्ति। अब एक और आप सबके ध्यान चाहता हूं, तिलक लगाए के फायदा। आप सब चिल्लाते रहते कि मुक्ति कैसे होगी, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते बढ़िया हमला तिलक लगाए के एक बढ़िया हमला सुमरन दे चुके हैं। कद हल्ला याद है? तिलक लगा के सुमरन याद करो तो हाथ ऊपर करो तो 1 2 3 4 5 10, अरे 8 10 जन रहे, बाकी थी कोनो नहीं है। एक जन दाइल है, 2 3 जन रहे बस। ध्यान से सुनो, साहब का बोले, काबर अमर रड़थन रटन ते विद्या खोदन ते पानी वाला हरन। रोज पढ़ा था, श्वास श्वास पर नाम ले वृथा श्वास मत खोरना, ऐसे लड़ता एक सफेद बरोबर। अरे साहब जो बताए तेल न धरो ना, तान कुछ करे की जरूरत नहीं। तत्व का तिलक 3 लोक में, काहे का तिलक? जोर से बोलो भाई। ये मंच में मैं ऊपर में बैठ गया कर, मतलब मैं बहुत बड़े कोई ज्ञानी न हूं। श्रोता वक्ता की अधिक महिमा, विचार कुंड नहाइए। आप लोग हमला बैठ करके साहब के वाणी वचन पे मंथन करना है, विचार करना है, चिंतन करना है, और चिंतन करके वो कुंड से जो अमृत निकला तो धारण करना है। श्रोता वक्ता की अधिक महिमा, विचार कुंड नहाइए। विचार करना है, मंथन करना है। कामा साहब को जो वाणी वचन है, ओमा
और वो जो कुंड से, कुंड का अलग थे, हवन कुंड नहीं जे वो आमक लकड़ी डालता, ये कुंड के बात नहीं के साहब, कुंड वाला की थे जेमा आप जब का भी आप जल निकालो, जैसे नर्मदा जाओ, अमरकंटक जाओ, अमरकंटक में कबीर चबूतरम चल देवे, वहां जब तक कुंड से जल निकाल दे, कुंड के पानी कम नहीं होए, जल कम नहीं होए। साहेब बंदगी वही कुंड बरोबर ही नहीं, यहाँ जब तक के साहब के वाणी वचन में चिंतन करबे, मनन करबे, वध के मदीने अमृत निकल ही। साहेब बंदगी अब साहब कहाँ थे, सबके ध्यान चाहता तिलक लगाए मेरा, तत्व कहा तिलक, काहे तिलक, और तत्व के क्यों है, जोर से बोलोगा, 5 तत्व है। तत्व का तिलक 3 लोक में सत्य नाम निज सार, और जन कबीर मस्तक में दिन हो, और शोभा अब अगम अपार, पार कोई बिरले पावे, पार पावे तो संत कहावे। का कहावे, तिलक लगाही ना तेन का कहाई, तिलक लगाई तेन का कहाई लगे, संत का। मैं नहीं कहा तो साहब का, साहब सुमरन दे रहे। फिर से तत्व का तिलक 3 लोक में सत्य नाम निस्सार, जन कबीर मस्तक में दीनो, शोभा अगम अपार, पार कोई बिरले पावे, पार पावे सो संत कहावे, योनि संकट बहुर न आवे। शंका सबोधन के मन में, हे मालिक, हे सदगुरुदेव, अभी तो मनुष्य की योनि धरे हैं, अब मरबो तो कौन से योनि में जाबो, कुकुर बिल्ली हो जाबो का, मन में शंका है नहीं है। साहेब बंदगी मन में शंका है सबके, योनि संकट बहुर न आवे। साहब कहाँ थे, तिलक लगाए फायदा है, ध्यान चाहूं आप सबके। साहब कहा है आप लोग तिलक लगाए मात्र से, 12 तिलक अगर आप लगात हो ओकर फायदा का है न देखो, योनि संकट बहुर न आवे, और कहे कबीर सतलोक सिधावे। अब यहाँ तुमन दुकान खोले खोजा तो मुक्ति दे द साहेब, बोलो कई जन मन आते देखते दाई मन दे दम सियान साहेब, बोलो मुक्ति दे दे मालिक, बोलो मुक्ति दे दो दादा, कल रहते। अरे सदगुरु कबीर साहब इतना सस्ता, इतना सरल में कुछ नहीं करना है, बस सुबह कल स्नान करके कम से कम तिलक तो सार लो। जैसे हमारे माता मन देने, सुहागन बहनी देने अपन पुरुष के लिए 12 तिलक अपन सार थे, वो मन अपन सुहाग पूरा मंगल सूत्र का गलीम गलम के जन कंठी पहिरे हो, बमलेश्वरी कोई, जतमाई कोई, घटरानी के, साहब के हाथ के तो दुकान में लिख पी रहे। अधिकतम मतलब इसमें दिखते बोलते नहीं साहब हमन पहिरे, बाद में पता चलते वो मेलम दिन कंठी मिलते ना दुकान में 10 रुपये वाला वही पहिरे। साहेब बंदगी योनि संकट बहुर नामे, मन में सबके शंका है कि हे साहेब, हे सदगुरुदेव, अब ये मनुष्य योनि मिले, अब ये योनि के बाद में हमला कौन सी योनि मिली ही, ये मन में शंका है, ये सबके शंका है, ये मन में बैठे तेकरे मन के नहीं, सब एकरो मन के शंका है, मोरो शंका है, आपो शंका है, सबके शंका है। योनि संकट बहुर नाम, कहे कबीर सतलोक सिधावे। सदगुरु कबीर साहब की थे, अगर आप तिलक ले लेते हैं, 12 तिलक अगर सारते हैं तो आपको ये शंका से आप मुक्त हैं। कहे कबीर सतलोक सिधावे। आप बस इतने तो कम से कम कर लो, साहब के नाम से आप प्रातः काल उठ करके स्नान कीजिए, और स्नान करके आप कम से कम तिलक सारी 12 स्थानों पर तिलक सारी, तो आपका ये एक
बहुत बड़ा सस्ता सुंदर टिकाऊ मजबूत जोड़ आप लदे हमला दे सदगुरु कबीर साहब। लेकिन हमन तो अपन में मस्त रितन, सुबह का नुटतन बढ़िया पाउडर लगातन, क्रीम लगातन, फेरन में लवली लगातन, तिलक लगाए टाइम नहीं है, खूब मेकअप करते खूब एक से एक लगाते, लेकिन साहब के चंदन नहीं लगाते। इसलिए मैं कहता हूं आप कबीरा नहीं कबीरपंथी बनिए। आप कबीरपंथी वही बनेंगे कि आपको देख करके सामने वाले, कितने भी भीड़ में रहो आपको देख करके सामने वालों को साहब याद आ जाए तो समझ जाना कि आप कबीरपंथी हैं, साहिब बंदगी। इसलिए आप तिलक जरूर लगाएं, क्योंकि ये भजन गाने वाले खूब मिलेंगे, वो भी खूब भजन चलेगा। मैं कर चुके विजय भाई के साहब आप लाना है, बिल्कुल मैं आऊं, दर्शन पर्सन आप सबके हो जाए। और बोलो शायद समय संकेत हो गई तो आप सबसे मुझे यही निवेदन है कि आप तिलक जरूर लगाएं और मुक्ति की ढिंढोरा पीटना बंद कर दें। जो दुकान खोल के बैठे हैं, जीवन में कंठी देकर जो कंठी धारण नहीं करे, कंठी कंठ विराजे सदगुरु तिलक कर दिन जम तो तिनका तोड़ के हंस अपन कल ली। कंठी दुकान से लेकर के मत पहने, गुरु के हाथ से कंठी पहने। दिखावा मत करना, दिखावा करोगे खुद फंस जाओगे। दिखावा मत करना। दुकान से कंठी पहन ले गया, फिर बताते साहब हम तो कंठी पहने हैं। अरे गुरु के हाथ से कंठी पहनो ना। अगर दुकान से लेके ही कंठी पहनना है फिर गुरु के क्या जरूरत है? फिर क्या जरूरत है गुरु के? तो गुरु जी के हाथ से कंठी पहने, कंठी कंठ विराजे सदगुरु तिलक कर दिन जम से दिन का तोड़ के हंस अपन कर लेंगे। छोटी छोटी बात हमको साहब ने बताया, चिंतन करना, मनन करना, उनकी साहब के वाणी वचनों पर सिर्फ ऐसे गा देने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। जब तक हम अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, जब तक अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे अपनी रहनी गहनी। एक बात और कहूंगा इस मंच पर, मैंने पिछली बार भी आया था तो कहा था, एक शब्द को आप हटा दो, छोटे कबीरहा बड़े कबीरहा, एक कबीरहा शब्द को ही हटा दो अपने गणित से, अपने डिक्शनरी से कबीरहा हटा दो। कई आदमी की थे वो मन बड़ा साकरा वाला मन बड़े कबीर रहेगा, अरे बात नंबर वाला मन बड़े कबीर रहेगा, विरोधा वाला मन बड़े कबीर। तो तोला कौन रोके है बड़ी कबीरा बने बार? कौन रोके भाई? तो रहनी गहनी सुधार लेते हैं बड़े कबीर है, लेकिन कबीरहा कहना शब्द देने थोड़ा सा उठपुटांग लगते। माननीय आप सबसे मैं क्षमा प्रार्थी करते मांगते हुए मैं कहा था, निवेदन करा तो मोर बात ने कहा दन लगते भी कई जन्मन की थे। वो साकरा वाला मन तो बड़े कबीरा है। अरे कबीरा एक कहा कबीरा? अरे एक धन तो कबीर साहब हो इसका है, चारों युग में है, चारों युग में देखे जन कबीर हो इसका, अलग अलग कबीर हो इसका, एक कबीर हो तो कबीर पंथी बनो। चाहे आप बड़े कबीर पंथी बनो चाहे छोटे कबीर पंथी वाला कहानी नहीं, एक कबीर पंथी होना है। बस रहनी गहने सुधार ले, वो बड़े कबीर पंथी जिन कहा ना पर रहनी गहने सुधार ले, खान पान सुधार ले। तोला कौन रोके है? तय बिगड़े अब कितने वो मन हमार बेटी नहीं लेवे, हमल बेटी नहीं दे, काबर दी है, काबर दी भाई? आज अधिकतम देख ले होगा, आज जब तक मर वो हमार बेटी मन के दिन गला काटते दिन कौन है देखो तय की का करो, चिंतन करो, मनन करो। जेना बकरा कुकरल जिंदा काटा थे तेना तोर बेटी उमर बेटी काटे का तकलीफ हुई। साहब के जी मत मारो बावरा सब का एक ही प्राण के। अरे जेन वो बकरल भी काटा थे, वो मुर्गल भी काटा थे, तेनो बेटी काटे का वाला दर्द हुई। खबर उकर पास अंधकार है, सत्संग नहीं है, गुरु नहीं है, संत नहीं है, साधु नहीं है, ज्ञान है ही नहीं है, तो कुछ भी करिए ना। और ज्ञान कहाँ मिली? साधु संत के बीच में बैठ तब मिली।
साहेब बंदगी इकर सती वो कबीरहा शब्द हटा दूंगा। हमारा आदरणीय बहुत वरिष्ठ भावदास जी साहब बैठे मोर बात में काबर में वो बात उम्र वाला मन तक के मेरे बैठे हैं, मैं वो कह रहे हूं विरोधम कह रहे हैं, विरोधम भी क्यों सब दल सुधारो। और ठीक कहा थे जेमन नहीं बन बिगड़े हो, जेमन अपन आप मानते ना तो दुर्भाग्य। तुम अपन आप सुधारो, तुम रहने गहने सुधारो है भाई, वो सुधार ले तो बड़े चतोर ले, ओमा क्या बात है? तिलक लेनी सारे मन बिहार होते तो बाहन न बुला करते, तो हम कैसे कर रहे? तो अच्छा है कि आप, मैं प्रणाम करता हूं आप सब ला, बंदगी करता हूं कि आप मन बहुत अच्छा संत समागम के आयोजन करे हो। पूरा आयोजक समिति ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन आप बोला ये मंच पे स्थान दे। विजय भाई पिछले बार भी प्रयास रहे थे, लेकिन कुछ कारण मत पिछले बार पोस्टपोन हो गए इसमें, कोरोना काल में बाद में उनसे। और संयोग है कि हमारे भावदास जी के हमेशा बोले स्मरण होते रहते, साखरा गांव होते तो यहाँ की स्मरण होते, बाद उम्र हो गए तो हमारे दया साहब जी है करमन की स्मरण होते रहते। परिवार के एक वो परिवार है जेकर स्मरण हमेशा होते रहते और निश्चित स्मरण मिल के जाते जिनको इन साहब के अच्छा कार्य करते थे। तो मैं हमारे बीच में परम आदरणीय परम पूज्य आचार्य हमारे शास्त्री साहब जी के आगमन होते। शाही बंदगी